नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से गणेश इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य जानकारी भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो बेसिक जानकारी है जो हमें जानना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्लास सबके लिए कंपलसरी नेसेसरी यानी ज़रूरत वाली क्लास है। सबको देखना चाहिए, सबको जानना चाहिए इसके बारे में, हमारे देश के बारे में कि कौन क्या है, कौन क्या काम कर रहा है ना, यह किस पद में है, सारा जानकारी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कि इसके लिए हमें ऑफिशियल वेबसाइट जाना पड़ेगा। हम लोग कहीं थर्ड पार्टी वेबसाइट में नहीं देखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से क्या करेंगे जो गवर्नमेंट का है। तो आप गूगल में इस तरह से सर्च करेंगे india.gov.in। इस तरह से आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो गूगल में, उसके बाद नीचे आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। इस तरह से क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इसका ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। ये इंग्लिश में चल रही है, इसको हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। आपको यहाँ पे कॉर्नर में दिख रही होगी, ये कॉर्नर में हिंदी लिखा हुआ है। इस हिंदी को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस तरह से एक मैसेज टाइप आएगी कि आप हिंदी में चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हैं, तो आप ओके करेंगे, यस करेंगे, है ना। उसके बाद हिंदी में आपको पेज देखने को मिलेगा, है ना, सारा चीज़ आपको हिंदी में, है ना। यहाँ से आप हिंदी में पढ़ सकते हैं आराम से। आप कोई भी देश के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट में आइए और पढ़िए आराम से। आपका सारा जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे सरकार लिखा हुआ है, इस सरकार पे आप क्लिक करेंगे। इस तरह से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा कौन क्या है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस तरह से कौन क्या है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होती है। इस तरह से ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन क्या है। इस तरह थोड़ा सा परिचय दिया हुआ है ना, कि हमारे देश कौन कौन चला रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना, क्वेश्चन के रूप में कि राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति कलम यहाँ हाथ दिख रही है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा राष्ट्रपति पे। उसके बाद आपको फ़ोटो के साथ उसका भवन भी, राष्ट्रपति भवन भी दिखने को मिलेगा। तो ये खुल गई, है ना। यहाँ पे आप देखिए, ये राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति है, यह हम लोग का राष्ट्रपति देश के, भारत के। और ये है राष्ट्रपति भवन, आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के टॉप में यहाँ पे देखिए हमारे तिरंगा झंडा, है ना। उसके बाद इसका राष्ट्रपति का क्या नाम है, हमारे राष्ट्रपति के तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा की है ना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, कम से कम यहाँ से आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फ़ोटो भी ले लीजिएगा। इसका भवन से भी क्वेश्चन आती है, भवन यानी ये जो राष्ट्रपति भवन, ये फ़ोटो आपको कहीं दिखाया जा सकता है कंपटीशन वगैरह में कि ये कौन सी फ़ोटो है, कौन सी भवन है। तो आप देख के पहचान लीजिएगा कि ये राष्ट्रपति भवन है ना। और ये है हमारे वर्तमान राष्ट्रपति देश के। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हम लोग राष्ट्रपति देख लिए। उसके बाद उपराष्ट्रपति कौन है हमारे देश के, या ऑफिशियल वेबसाइट से देख रहे हैं हम लोग, कोई फर्जी वेबसाइट, थर्ड पार्टी वाली वेबसाइट नहीं है। आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं, कोई फर्जी नहीं है। आप यूट्यूब में भटकते रहते हैं अनके का, आप यहाँ से आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से पढ़िए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए उपराष्ट्रपति, आपको यूट्यूब में आपको मौका बनाया जाएगा कि ये है वो है, वहाँ पे कुछ नहीं सिखाया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इस तरह से आइए, आराम से पढ़िए, सारा चीज़ दिया हुआ है देश के बारे में। तो यहाँ पे देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में, है ना। सॉरी, हम इसको अच्छा से कैप्चर नहीं कर पाए हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से लेते हैं। और ये देखिए अभी कैप्चर हो चुकी है उपराष्ट्रपति। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति
ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं देश के, श्री जगदीप धनखड़, धनखड़ है ना, श्री जगदीप धनखड़। ये है उसके भवन है, इस भवन में रहते हैं। हम देख सकते हैं इसका इस तरह का डिजाइन है। राष्ट्रपति का थोड़ा सा उसका डिजाइन इसे समान है और ऊपर में टॉप ये टाइप है ना। उसके बाद झंडा भी लगा हुआ, तिरंगा झंडा इसमें नहीं है, जगदीप धनखड़ में ये वाला आप याद रखेंगे। इसका भवन देखिए और कौन है ये देख लीजिए, चेहरा भी देख लीजिए आराम से। उसके बाद यहाँ पे लिखा उपराष्ट्रपति है ना। ये तो हो गई। अभी नेक्स्ट हम लोग चलेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हम लोग देख लिए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको भी सिखाइए। ये वर्तमान हमारे देश में कौन क्या है ये जान लेंगे ना, सीख लेंगे तो उनका बेसिक नॉलेज देश के बारे में हो जाएगी। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री के पास चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का फ़ोटो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आपको गूगल में सर्च करेंगे तो प्रधानमंत्री का फ़ोटो आपको मिल जाएगी। मैं लास्ट में दिखाने ही वाला हूँ, अभी इसके बाद ही आपको दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री का फ़ोटो कौन से हैं। आप पहचान करके रखिएगा, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं पहचानिएगा तो दिक्कत है। तो यहाँ से रुकिए, हम लोग थोड़ा इसको स्क्रॉल अप करते हैं ना, पूरा कंप्लीट हम लोग को दिखना चाहिए इसके बारे में। तो ये हुई कंप्लीट जानकारी। यहाँ से हम लोग देखेंगे अभी ये है प्रधानमंत्री का भवन है ना, प्रधानमंत्री का। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या तो कैप्चर कीजिएगा, अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिएगा। आप चाहे तो फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हैं। कैप्चर करने में थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रही है मोबाइल में। ओके, अब हो गई है। अब देखिए यहाँ से प्रधानमंत्री लिखा हुआ, नाम क्या है, नरेंद्र मोदी है ना। अगर ज़्यादा जानकारी है तो यहाँ पे दिख रही है एक छोटी छोटी लिखा हुआ प्रधानमंत्री के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आप बेसिक जानकारी यहाँ पे लिख के रखें। ये है प्रधानमंत्री का भवन है, नाम है नरेंद्र मोदी। संपर्क करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली 110011 है ना। इस तरह से फ़ोन नंबर यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो आप बेसिक यहाँ पे याद रखेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये है उसका भवन है, इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे 2 लाइट लगी हुई है और ये देखिए ये है, लेकिन राष्ट्रपति का अलग ही, ये वाला नहीं है उसके पास, ये इधर है ना। और ये वाला साइड राष्ट्रपति का नहीं है, वो इधर से समान है। और ये वाली इस तरह से वहाँ पे उसके ये है, तिरंगा झंडा है राष्ट्रपति में, इस प्रधानमंत्री वाले में नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग देख लिए। उसके बाद हमने देखा मंत्रिपरिषद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद धीरे धीरे आगे ओपन हो रही है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आ गई। तो हम लोग इसको धीरे धीरे स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग इसको ये करते जाएंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। ये प्रधानमंत्री फिर से हम लोग को देखने को मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वर्तमान। ये कौन से कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन से मंत्रालय में, कौन सा विभाग में है, यहाँ पे देख सकते हैं। कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय इसका है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग है ना। उसके बाद थोड़ा सा इसको हम लोग जूम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखें, जूम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करने से देखने को मिलेगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किया गया हो, वो भी कार्य करता है। उसके बाद नीचे देखिए हमें देखने को मिलती है यहाँ पे ये वाली कैबिनेट मंत्री के बारे में। देखिए कैबिनेट मंत्री में कौन है यहाँ पे डिटेल में हम लोग देखेंगे कितने मंत्री हैं। तो आप देखिए यहाँ पे श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय है में है,
उसके बाद इस साइड देखिए श्री अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय है। उसके बाद इस साइड देखिए श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में है। इस साइड देखिए श्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे श्री शिवराज सिंह चौहान, इसका क्या है, कौन सा मंत्रालय है आप देखिए यहाँ पे इसको हम लोग मार्क करते जाएंगे। ये देखिए शिवराज सिंह चौहान है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय है शिवराज सिंह चौहान का, है ना। उसके बाद इस साइड देखिए श्रीमती निर्मला सीतारमन वित्त मंत्रालय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय इसका। उसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पे श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ये विदेश मंत्रालय में है। उसके बाद यहाँ पे श्री मनोहर लाल आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय बिजली मंत्रालय, इसके पास 2 मंत्रालय है। उसके बाद यहाँ पे देखिए श्री HD कुमार स्वामी, है ना, शहरी उद्योग और सार्वजनिक, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे शहरी नहीं दिख रही थी, आप दिख रही होगी। यहाँ तक हम लोग देख लिए, यहाँ से आप लोग शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए श्री HD कुमार स्वामी भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय इसके पास। उसके बाद यहाँ पे देखिए श्री पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगर इसके बारे में और विस्तार में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दी हुई है नीचे, यहाँ पे क्लिक करके और देख सकते हैं आप। बस इतना ही याद कीजिए ना, क्वेश्चन में आपका एग्ज़ाम वगैरह में कंपटीशन में इतना ही पूछा जाता है, नाम और उसका मंत्रालय पूछा जाता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय में ये है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंस श्री जीतन राम मांझी, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में है। उसके बाद ये है श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पंचायती राज मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय और पशुपालन डेयरी और यहाँ पे मत्स्य पालन मंत्रालय में है। नेक्स्ट इसका चेहरा भी देख लीजिए, श्री सर्बानंद सोनोवाल, ये पतन पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में है। नेक्स्ट इधर देखिए, यहाँ तक हम लोग देख लिए, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, आपको क्लियर दिख रही होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग मार्क नहीं करेंगे, बस आपको दिख रही होगी ये वाली फ़ोटो देखिए, ये चेहरा तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में है। उसके बाद ये वाली देखिए साइड राइट साइड में, है ना, ये वाली हमारे स्क्रॉल काम नहीं कर रही है माउस, तो यहाँ पे देखिए दिखाने की कोशिश करते हैं। श्री किंजरापुर और राम मोहन नायडू, है ना, नागरिक विमानन मंत्रालय, ये मंत्रिपरिषद की सबसे कम उम्र है इस मंत्रिपरिषद की, यानी जो इस बार प्रधानमंत्री बनी है, इस के जो ग्रुप में यानी मंत्रिपरिषद में सबसे कम उम्र वाली मंत्री है ये श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाली ये है हमारे श्री प्रहलाद जोशी उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और इसके पास है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसके पास है। नेक्स्ट हमारे पास है श्री जुएल ओराव जनजातीय कार्य मंत्रालय है इसके पास, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा के बारे में ये देखता है। उसके बाद हमारे श्री अश्विनी वैष्णव, ये हमारे रेल मंत्रालय के बारे में देखता है। सूचना, है ना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसके बाद 3 मंत्रालय दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना औद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और रेल मंत्रालय, 3 मंत्रालय श्री अश्विनी वैष्णव को दिया गया है।
नेक्स्ट देखिए, उसके बाद इधर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट बहुत सारे हमारे मंत्रिपरिषद में है। उसके बाद श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इसके बाद संचार मंत्रालय है और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये वाली फ़ोटो श्री भूपेंद्र यादव, इसके पास कौन सी मंत्रालय है, यहाँ पे देखिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उसके बाद नेक्स्ट देखिए श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इसका फ़ोटो देख लीजिए आप, याद इसको पहचान करके रखिए। हमारे जो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इसके पास है। उसके बाद यहाँ पे देखिए श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसके पास है इस बार। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे श्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, इसके पास 2 मंत्रालय देख रही है। उसके बाद देखिए श्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसके पास है। श्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आप यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट उसके बाद देखिए श्री मनसुख एल मंडाविया, इसके बाद क्या है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, हमें रोजगार की व्यवस्था कराती है ये। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भी है, युवा कार्य और खेल मंत्रालय इसके पास है, दो मंत्रालय है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा कार्य और खेल मंत्रालय है ना। उसके बाद श्री जी किशन रेड्डी के पास क्या है, ये कोयला मंत्रालय देखता, खान यानी माइनिंग, कोयला, ये सब के बारे में इसके सोल्यूशन रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे फेमस वाली ये है, कौन है, ये फ़ोटो देख लीजिए आराम से, श्री चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है ना, इसके पास है। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्री CR पाटिल, जल शक्ति मंत्रालय। फ्रेंड्स, आप यूट्यूब में अनके का टाइम पास करते हैं, आपको इस तरह से पढ़ना है ना, ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, आराम से पढ़िए, है ना। सारा चीज़ ये गवर्नमेंट दिया हुआ है, आप गवर्नमेंट के साइड से पढ़िएगा तो आपको सटीक जानकारी मिलेगी, कोई फर्जी जानकारी नहीं मिलेगी, है ना। उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव कौन कौन है, ये 5 मंत्रियाँ हैं, देख सकते हैं। फर्स्ट कौन है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में, श्री राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम या क्रियान्वयन मंत्रालय या योजना मंत्रालय है ना, इसके बाद 2 मंत्रालय इसको दिया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव में। उसके बाद देखिए इस साइड में है ना, कहाँ चली गई माउस की स्क्रॉल, यहाँ इस साइड डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय इसके पास है। सॉरी। उसके बाद यहाँ पे देखिए श्री अर्जुन राम मेघवाल, कानून एवं न्याय मंत्रालय इसके पास है। श्री अर्जुन राम मेघवाल, कानून एवं न्याय मंत्रालय इसके पास है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसका फोटो है दिया हुआ है, श्री जादव प्रताप राव गणपत राव, इसके पास कौन सा मंत्रालय वगैरह है, यहाँ पे देखिए आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्धांत, होम्योपैथिक मंत्रालय, आयुष है ना, आयुष मंत्रालय किसके पास है, जाधव प्रताप राव गणपत राव इसके पास है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास श्री जयंत चौधरी, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय इसके पास है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे राज्य मंत्री कौन कौन से पद दिए गए, राज्य मंत्री में किसी को डबल मिला होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे डबल यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, श्री राव इंद्रजीत सिंह संस्कृति मंत्रालय में। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भी है। उसके बाद कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में भी है, कार्य करते हैं।
उसके बाद देखिए हमें श्री अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय में भी है। उसके बाद देखिए राज्य मंत्री हमारे श्री यादव प्रतापराज गणपत राज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट यहाँ पे श्री जयंत चौधरी देखिए, श्री जयंत चौधरी को देखिए राज्य मंत्री में शिक्षा मंत्रालय मिला है। उसके बाद श्री जितेंद्र प्रसाद राज्य मंत्री पद पर क्या मिला है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए हमारे राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक बिजली मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय है हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण पाल सहकारिता मंत्रालय इसके पास है ना। उसके बाद देखिए श्री रामदास अठावले तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। उसके बाद ये फोटो देखिए यहाँ पे श्री रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसके पास है। उसके बाद ये वाली फ़ोटो देखिए, ये कौन है, श्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाली ये श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय इसके पास है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे श्री बी समना जल शक्ति मंत्रालय रेल मंत्रालय इसके पास है। नेक्स्ट देखिए ये वाली, ये हमारी क्या है, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ग्रामीण विकास मंत्रालय संचार मंत्रालय इसके पास है ना। उसके बाद इस साइड देखिए डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय इसके पास है। नेक्स्ट हमारे पास है सुश्री शोभा करंदलाजे है ना, करंदलाजे सुश्री शोभा करंदलाजे यहाँ पे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और यहाँ पे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसके पास है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे श्री कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए हमारे राज्य मंत्री कौन है, श्री BL वर्मा उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। उसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे नेक्स्ट मंत्री कौन है, श्री शांतनु ठाकुर पतन पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे राज्य मंत्री कौन है, श्री सुरेश गोपी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय में है। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर L मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय राजकीय कार्य मंत्रालय ये है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट श्री अजय टमटा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में है। इधर देखिए राइट साइड में श्री बंदी संजय कुमार गृह मंत्रालय में है। नेक्स्ट श्री कमलेश पासवान यहाँ पे देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय। उसके बाद इस साइड देखिए श्री भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल ये जो माउस की दिख रही है सतीश चंद्र दुबे, ये कोयला मंत्रालय खान मंत्रालय राज्य मंत्री के पद पर है ना। उसके बाद इस साइड देखिए श्री संजय सेठ श्री संजय सेठ क्या है, रक्षा मंत्रालय। इधर देखिए श्री रवनीत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय इसके पास है। उसके बाद इधर राइट साइड में देखिए श्री दुर्गादास विके जनजातीय कार्य मंत्रालय। उसके बाद हमारे पास है श्रीमती खंडसे रक्षा निखिल युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय इसके पास है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इधर आइए, कहाँ माउस दिख रही है यहाँ पे, अब माउस से ये दिख रही है स्क्रॉल,
यहाँ पे देखें श्री सुकांता मजूमदार शिक्षा मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है ना। उसके बाद इधर देखिए श्रीमती सावित्री ठाकुर, इसके पास कौन सी मंत्रालय है, यहाँ पे देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। श्रीमती सावित्री ठाकुर के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, राज्य मंत्री है जो। उसके बाद नेक्स्ट राज्य मंत्री हमारे में श्री तखन साहू, तोकन साहू आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसके पास है। उसके बाद देखिए श्री राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय इसके पास है। उसके बाद नेक्स्ट है श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी युद्ध व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय इसके पास है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए श्री हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय। नेक्स्ट श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई बाम्बोनिया है ना, बाम्बोनिया। इसके बाद क्या ये है मंत्रालय है उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है ना। उसके बाद हमारे पास और 3 बच्चे हैं श्री मुरलीधर मोहल सहकारिता मंत्रालय और नागरिक विमानन मंत्रालय है ना। उसके बाद श्री जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय इसके पास है। और लास्ट हमारे राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा विदेश मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय इसके पास है। तो हम लोग ये देख लिए हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हमारे मंत्री परिषद है ना, मंत्री राज्य मंत्री कौन कौन से हैं, राज्य मंत्री प्रभार स्वतंत्र प्रभाव कौन कौन है, और हम लोग देख लिए यहाँ पे कैबिनेट मंत्री सारा देख लिए। आप चाहे तो इस वेबसाइट में आके आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, है ना, यहाँ पे आराम से। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग मंत्री परिषद देख लिया। उसके बाद राज्यपाल देखेंगे। राज्यपाल में हम लोग देखेंगे कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से राज्यपाल हैं हमारे, ये गवर्नर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए आ चुकी है हमारे गवर्नर कौन कौन से हैं राज्य वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट लिखी हुई है, देखिए स्टेट यानी राज्य। उसके बाद राज्यपाल कौन है, तो यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में श्री न्यायमूर्ति कौन है, सेवानिवृत्त एस अब्दुल नज़ीर है ना, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एस अब्दुल नज़ीर है। अरुणाचल प्रदेश में कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनाइक PVSM और YSM सेवानिवृत्त में है। तो कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनायक है ना। उसके बाद असम में कौन है गवर्नर, हम असम में श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। बिहार में कौन है, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है ना। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से जूम करते हैं बड़ा बड़ा दिखाने के लिए। बिहार तक हम लोग देख लिए। उसके बाद आगे चलते हैं, बिहार तक राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर देख लिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन है, राज्यपाल श्री रमेन डेका। उसके बाद गोवा में श्री PS श्रीधरन पिल्लाई। उसके बाद गुजरात के कौन से राज्यपाल है, श्री आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हरियाणा में कौन है, हरियाणा में यहाँ पे देखिए बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश के श्री सी प्रताप शुक्ला। झारखंड के कौन है, झारखंड श्री संतोष कुमार गंगवार। कर्नाटक के कौन है, श्री थावरचंद गहलोत है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे
गलत तक हम लोग कर्नाटक में देखें। केरल में कौन है? श्री आरिफ मोहम्मद खान है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में कि कौन है? श्री मगुभाई छगल क्या है? छगलन भाई पटेल है ना, मगुभाई छगलन भाई पटेल। उसके बाद महाराष्ट्र में कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन, ये पहले झारखंड के राज्यपाल भी थे। उसके बाद मणिपुर में कौन है? श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अतिरिक्त प्रभार में है ना। नेक्स्ट मेघालय में देखिए श्री CH विजय शंकर है। नेक्स्ट में कौन है? मिजोरम के डॉक्टर कुम्भमपति हरिबाबू, डॉक्टर कुम्भमपति हरिबाबू मिजोरम के हमारे गवर्नर हैं। नागालैंड में कौन है? श्री ला गणेशन। उड़ीसा में श्री रघुवर दास, पहले ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहा था, मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री था। अभी वर्तमान झारखंड में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। इससे पहले कुछ महीने के लिए चंपाई सोरेन था। अब वर्तमान कौन है? हेमंत सोरेन है। तो रघुवर इससे पहले था, है ना। उसके बाद पंजाब में कौन है? अब पंजाब में कौन है गवर्नर? श्री गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान में श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। सिक्किम में कौन है हमारे राज्यपाल? सिक्किम में श्री ओम प्रकाश माथुर है। तमिलनाडु में श्री RN रवि। तेलंगाना में श्री जिष्णुदेव वर्मा है। उसके बाद देखिए त्रिपुरा में श्री नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। उत्तर प्रदेश में कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल, है ना। श्रीमती आनंदीबेन पटेल है हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल। उत्तराखंड में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, है ना। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। PVSM और UISM और AVSM सेवानिवृत्त, ये सब पे काम किया हुआ है ना। रिटायर्ड हो हुआ, ये सब में काम कर चुका है। पश्चिम बंगाल में कौन है राज्यपाल यानी गवर्नर? डॉक्टर CV आनंद बोस। तो गवर्नर हम लोग देख लिए कौन कौन से गवर्नर यानी राज्यपाल हैं हमारे, कौन से राज्य में कौन कौन राज्यपाल हैं हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा प्रशासक हम लोग देखेंगे। तो ये वाला पेज हम लोगों को देखने को मिल गया। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा अंडमान और निकोबार द्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप में कौन है? UT। तो यहाँ पे देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासक तो एडमिरल DK जोशी अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उसके बाद देखिए चंडीगढ़ UT में श्री गुलाब चंद खटारिया प्रशासक। उसके बाद दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, यहाँ पे श्री प्रफुल्ल पटेल प्रशासक के रूप में है। नेक्स्ट दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये कोई राज्य नहीं माना गया, ये है क्षेत्र क्या है? राजधानी क्षेत्र है ना। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन है? श्री विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर UT है। जम्मू एंड कश्मीर UT में है, इसमें कौन है? श्री मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना। लक्षद्वीप UT में कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल प्रशासक। उसके बाद पुडुचेरी में UT श्री के कैलाशनाथ लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उसके बाद देखिए लद्दाख UT में कौन है? ब्रिगेडियर डॉक्टर श्री BD मिश्रा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब हम लोग चलेंगे, गवर्नर देख चुके हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री देखेंगे, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं।
तो मुख्यमंत्री यहाँ पे कॉलम में इस तरह से आप क्लिक करेंगे, चीफ मिनिस्टर आपको दिखेगा। यहाँ पे स्टेट और मंत्री, राइट साइड में स्टेट लिखा हुआ है यानी राज्य, उसके बाद यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री का नाम। तो देखिए आंध्र प्रदेश में श्री एन चंद्रबाबू नायडू है। आंध्र प्रदेश में कौन है, श्री एन चंद्रबाबू नायडू है। अरुणाचल प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है, श्री पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। आसाम में कौन है, यहाँ पे देखिए आसाम में कौन है, श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ये आसाम के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के कौन है वर्तमान मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार। उसके बाद छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, श्री विष्णुदेव साय हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कौन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री कौन है, श्री अरविंद केजरीवाल। उसके बाद यहाँ पे देखिए गोवा के कौन है, श्री प्रमोद सावंत है ना। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम आउट करेंगे ना, जूम इन करेंगे, इसको बड़ा दिखेगा। गोवा का हम लोग देख लिए। और उसके बाद गुजरात का है ना, गुजरात का कौन है, यहाँ पे देखिए गुजरात का श्री भूपेंद्र पटेल। हरियाणा का कौन है मुख्यमंत्री, श्री नायब सिंह सैनी। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे देखिए इस रो में देखिए श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। उसके बाद झारखंड का आती है, यहाँ पे झारखंड में कौन है, श्री हेमंत सोरेन है ना। कर्नाटक में श्री सिद्धरमैया, कर्नाटक में श्री सिद्धरमैया। उसके बाद देखिए केरल में कौन है, श्री पिनरई विजयन केरल। मध्य प्रदेश में श्री मोहन यादव, मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश में, श्री मोहन यादव है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। मणिपुर में कौन है, श्री एन बीरेन सिंह। मणिपुर में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, कुछ दिन से न्यूज में आ रही है ना। उसके बाद मेघालय के कौन है मुख्यमंत्री वर्तमान, श्री कॉनराड संगमा। मेघालय के श्री कॉनराड संगमा है ना। उसके बाद मिजोरम के कौन है मुख्यमंत्री, श्री लाल दुहुमा। नागालैंड में श्री नेफ्यूरियो, नागालैंड में कौन है, श्री नेफ्यूरियो। उड़ीसा में कौन है मुख्यमंत्री, श्री मोहन चरण मांझी। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री है। पुडुचेरी यूटी में कौन है, श्री एन रंगास्वामी। पुडुचेरी में कौन है मुख्यमंत्री, श्री एन रंगास्वामी। पंजाब में कौन है, श्री भागवत सिंह मान। पंजाब में कौन है, श्री भागवत सिंह मान है मुख्यमंत्री। राजस्थान में कौन है, श्री भजन लाल शर्मा। सिक्किम में श्री पीएस गोयल। तमिलनाडु, उसके बाद आते हैं तमिलनाडु में कौन है, श्री एम के स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान, एम के स्टालिन, श्री एम के स्टालिन है ना। तेलंगाना में श्री ए रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में श्री ए रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए त्रिपुरा में डॉक्टर मनीष साहा। त्रिपुरा में कौन है वर्तमान मुख्यमंत्री, डॉक्टर मनीष साहा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, यूपी में सबसे खतरनाक मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे देखिए श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तराखंड में कौन है, श्री पुष्पंकर सिंह धामी। और लास्ट यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल के कौन है, सुश्री ममता बनर्जी। ये है हमारे मुख्यमंत्री देश के अलग अलग राज्यों में है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये वाली कलम में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन कौन है या कितने हैं।
तो इस कलम में हम लोग इस तरह से क्लिक करेंगे और धीरे धीरे इस पेज को ओपन करेंगे। इसमें क्लिक करते हैं, क्लिक हुई होगी। नेट काफ़ी हमारे स्लो चल रही है। यहाँ पे 2 बार क्लिक करने के बाद भी नहीं आ रही है, आ रही होगी, थोड़ा सा टाइम ले रही है। यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं हम लोग। आ गई, आप देखते हैं। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से हैं? जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से दिखेगा आपको। सत्यमेव जयते का यहाँ पे आपको ये दिख रही है। और इस साइड इधर देख रही होगी, ये है सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो देश के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 33 न्यायाधीश होते हैं। ये न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। ये जो न्यायाधीश 33 है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, ये लोग कब तक कार्यरत रहेंगे? 65 ईयर्स तक, है ना। उच्चतम न्यायालय का मूल कार्यक्षेत्र उन मामलों में है जिनका विवाद केंद्र सरकार और किसी अन्य या कोई राज्य के बीच हो, या एक और केंद्र सरकार और कोई एक या कोई राज्य तथा दूसरी और एक या कोई राज्य के बीच हो, अथवा 2 या कोई राज्यों के बीच हो, है ना। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, है ना। सबसे पहले भारत के न्यायाधीश नहीं, उच्चतम न्यायालय के पहले देखेंगे ना। यहाँ पे क्लिक करिए इस तरह से। तो उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से ओके करना है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का आपको वेबसाइट दिखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का है, तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद ये है फ़ोटो यहाँ पे, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे तो इस तरह से इसका पेज खुल जाती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फ़ोटो दिखेगा, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये वाली। तो हम लोग नाम देखने के लिए कहाँ पे चलेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ कॉज लिस्ट, केस स्टेटस, डेली ऑर्डर्स, जजमेंट, ऑफिस रिपोर्ट, यहाँ पे नहीं करेंगे। हम लोग जजेज पे जाएंगे। जजेज यहाँ पे है ना, ये वाले में जजेज क्लिक हुई कि नहीं, यहाँ पे जाएंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, इसको कैसे करके हम लोग ये करेंगे? रुकिए, हम लोग इधर देखते हैं, ऑप्शन दूसरा देखते हैं। इधर कहीं दिया हुआ होगा, जजेस लाइब्रेरी यहाँ पे है। और जज का हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं दे रही है। एडवोकेट, अच्छा हम लोग यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, बैक चलते हैं। एक बार बैक में चलते हैं, पीछे चलते हैं। फर्स्ट वाली उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पे भारत के न्यायाधीश में हम लोग चलेंगे। तो ये खुल गई। फिर यहाँ से भी हमें इस तरह की वेबसाइट दिख रही है। तो हम लोग कैसे करके खुलेंगे? ऑप्शन है, इसी में सब कुछ दिया हुआ है। थोड़ा सा हमें धैर्य रखना है। यहीं पे ऑप्शन आ रही थी, रुकिए यहाँ पे परम, यहाँ पे जज यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ये सब तो नहीं चाहिए हमें। ये टॉप वाली चाहिए ना, फर्स्ट वाली, ये वाले है ना, यहाँ पे आ रही होगी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, अब आ गई है, इसको हम लोग डेस्कटॉप मोड में किया हुआ है। तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको हम लोग हिंदी कर लेते हैं, यहाँ से हिंदी कर लेते हैं, हमें पढ़ने में भी सुविधा रहेगी, सबको समझने में भी सुविधा होगी। इंग्लिश से हम लोग हिंदी कर लिए, ट्रांसलेट हो रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। फास्ट में आप देखिए ये इसका फोटो काफ़ी बड़ा दिख रही है मोबाइल में, इसको छोटा कैसे करते हैं हम लोग, इसे छोटा होगा नहीं और बड़ा होगा, इसको हम लोग छोटा करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, बड़ा साइज है, इसे डिजाइन किया हुआ है। तो ये देखिए इसका चेहरा थोड़ा सा यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग इसका नाम पे जाते हैं। ये डॉक्टर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसका जन्म तारीख आप देखिए 11/11/1959 है। कार्यकाल यहाँ पे देखिए कार्यकाल का है ना, कार्यकाल का नियुक्ति की तारीख 13/5/2016 से निवृत्ति की तारीख 10/11/2024 है ना। ये सब उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो आपको नाम याद करना है कि वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, डॉक्टर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ है ना। उसके बाद हम लोग न्यायाधीश के बारे में देखते हैं। तो न्यायाधीश यहाँ पे लिखा न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे न्यायाधीश और कौन कौन है। तो ये है, यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो देख लीजिए, न्यायाधीश हमारे कौन कैसे, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। उसके बाद ये देखिए न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई है। और इधर लेफ्ट साइड में देखिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है न्यायमूर्ति, उसके बाद राइट साइड में भूषण रामकृष्ण गवाई है। उसके बाद देखिए हमारे नेक्स्ट हमारे न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सूर्यकांत है लेफ्ट में, और राइट में है न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय है ना, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन है, न्यायमूर्ति अभय S ओका और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी है, न्यायमूर्ति BB नागरत्ना न्यायमूर्ति BB नागरत्ना। नेक्स्ट है हमारे न्यायमूर्ति CT रवि कुमार न्यायमूर्ति, उसके बाद राइट में MM सुंदरेश। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी है। उसके बाद राइट में न्यायमूर्ति पमिदी घनतम श्री नरसिम्हा। नेक्स्ट हमारे न्यायमूर्ति क्या है, सुधांशु दलिया न्यायमूर्ति श्री JB पारदीवाला। नेक्स्ट देखिए फ़ोटो यहाँ पे न्यायमूर्ति कौन है, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए न्यायमूर्ति संजय कोराल है ना, उसका न्यायमूर्ति संजय कुमार, संजय दोनों का नाम संजय है, टाइटल में तो चेंज है ना, कोराल है ये, इसका कुमार है राइट वाले का। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा है हमारे। नेक्स्ट है हमारे जो न्यायमूर्ति है राजेश बिंदल है और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार जी है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन है।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए न्यायमूर्ति उज्ज्वला मोयन है और न्यायमूर्ति रस नारायण भट्टी। उसके बाद नेक्स्ट है न्यायमूर्ति सतीश चंद्र वर्मा है, न्यायमूर्ति अंगस्टीन जॉर्ज मसी। और नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए न्यायमूर्ति संदीप मेहता है। उसके बाद ये कौन है, आप देखिए न्यायमूर्ति प्रसन्न वालचंद्र वराले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिस एन कटिसर सिंह। और नेक्स्ट है जस्टिस आर महादेवन, है ना। तो उसके बाद हम कहाँ पे जा रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे न्यायाधीशों की संपत्ति लिखा हुआ है ना, न्यायाधीशों की संपत्ति इतने हैं हमारे 27 हमारे न्यायमूर्ति है, 27 गो है ना। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुधांशु दलिया ये सब। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टोर न्यायाधीशों का स्टोर, यहाँ से लोगों का डेटा भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं स्टोर। तो हमें डाउनलोड नहीं करना है, यहाँ पे चलते हैं पुस्तकालय में, है ना। पुस्तकालय नहीं, स्टोर में खुल गई पुस्तकालय में ना, पुस्तकालय में चलते हैं। ये संविधान का कुछ यहाँ पे ये है फोटो वगैरह है, इधर दिया गया है। उसके बाद इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, उदार सेवा, वैदिक अनुशासन, समुद्र सेवा, अंतर पुस्तकालय ऋण, डिजिटल वर्तमान सामग्री सेवा, ये सब लिखा हुआ है ना। तो ये सब तो हम लोग देख लिए। हमारे बारे में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, रजिस्टर अधिकारी, गठन, समितियाँ, कैलेंडर, अधिकार क्षेत्र, संविधान, इतिहास। यहाँ से हम लोग संविधान को भी देख सकते हैं। सेवा में क्या क्या है, यहाँ पे देखिए सेवा में क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या विकल्प दिया हुआ है, सेवा में क्या क्या सेवा दी है। आ नहीं रही है, यहाँ भी नहीं आ रही है, ऑप्शन काम नहीं कर रही है। नहीं आ रहा है फिर। तो हमने क्या देखा, न्यायाधीश सबको देख लिए हम लोग। पूर्व मुख्य न्यायाधीश हमारे यहाँ पे इस लिस्ट में हम लोग देख सकते हैं। ये जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये देखिए, ये न्यायमूर्ति हरिलाल कौन थे, जय किशुन दास कन्या, है ना। ये पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति हरिलाल जय किशन दास कन्या। उसके बाद कौन थे यहाँ पे, न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री। उसके बाद यहाँ पे है न्यायमूर्ति मेहर चंद्र महाजन। उसके बाद नेक्स्ट न्यायमूर्ति बिजन कुमार मुखर्जी है। ये सब थे पहले, है ना। वर्तमान का देखना था। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सूचना कोर्ट फाइलिंग नहीं, ये सब समाचार घटना ये सब नहीं करेंगे हम लोग। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज हम लोग देखेंगे जहाँ पे हमारे क्वेश्चन आ सकती है। फिर इंडियन वेबसाइट में चलेंगे हम लोग, ये सब बैक करते जाएंगे, पहले वाले वेबसाइट में जाएंगे हम लोग, साइट में इसको भी बैक करेंगे, इसको भी नहीं करना। ये हमारे न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ये है। और हम लोग बैक करेंगे, फिर इंडियन वेबसाइट में जहाँ से हम लोग ये सब निकाले हैं सुप्रीम कोर्ट का। इसको हम लोग ये करें, बैक क्लोज करेंगे। ये वाला है सुप्रीम कोर्ट का ये भवन, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो। इसका नीचे झंडा दिया गया राष्ट्रपति के ऊपर में, है ना। कंफ्यूज होते हैं आदमी इसके बारे में। तो ये हो गया इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट। हम लोग कहाँ तक, न्यायमूर्ति तक देख लिया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी देख लिया। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन कौन से हैं ना, यहाँ पे सशस्त्र सेना के प्रमुख यहाँ से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख काम कर रही कि नहीं माउस, तो आएगी धीरे धीरे। थोड़ा सा नेट हम लोगों का स्लो है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। फोर जी से हम लोग चला रहे हैं। आ गई, ये देखिए आ चुका है। चीफ्स ऑफ आर्म फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस है ना, हमारे जो सेना के हैं, आर्मी के हैं, आर्मी फोर्सेस सेना के चीफ से मुख्य कौन है, सशस्त्र सेना के प्रमुख कौन है, चीफ जस्टिस, चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है। PBSM, UISM और AVSM, SMVSM है ना। या बायोग्राफी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में सेना प्रमुख है। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल अनिल चौहान है। और सेना प्रमुख कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी है ना। उसके बाद वायुसेना के प्रमुख कौन है, एयर प्रमुख मार्शल VR चौधरी वायुसेना के। नौसेना के कौन है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। सेना प्रमुख हम लोग यहाँ पे देख लिए, ये देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद वायुसेना के प्रमुख कौन है, एयर प्रमुख मार्शल VR चौधरी, एडमिरल। उसके बाद नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी है। ये है हमारे पास, ये वायुसेना, नौसेना है ना। ये है जनरल अनिल चौहान जो चीफ ऑफ डिफेंस है। अब हम लोग देखेंगे संसद वाले पोर्टल पे जाएंगे, संसद वाला कलम पे चलते हैं। संसद आ रही है, धीरे धीरे ओपन हो रही है। संसद वाली पोर्टल खुल चुकी है। यह है संसद, राज्यसभा, संसद, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के अधिकाधिक 250 सदस्य होंगे। यानी राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सदस्य होंगे, 250। और 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व होंगे। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा है। 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा ना। ये जानकारी है बस। उसके बाद इन लोगों का लिस्ट हमें कहाँ से मिलेगा, तो नेक्स्ट पोर्टल से मिल सकती है। लोकसभा का, लोकसभा सदस्यों को खोजें, यहाँ से देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ये साइट स्लो चलती है।
लोकसभा की सीट पर जाए। यहाँ से है लोकसभा की सीट, यहाँ से राज्यसभा पोर्टल में हम लोग उतारेंगे लोकसभा का संगठक सार्वभौम वयस्क मताधिक्य के आधार पर प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य 550 होगी, यानी हमारे जो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना 550 होगी, और 330 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या 543 है। लोकसभा का कार्यकाल यदि इसे भंग न किया जाए उसकी प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 5 वर्ष है। तथापि जब आपात उद्घोषणा प्रचालांतरण हो तो उस अवधि को संसद द्वारा कानून पारित करके एक समय में अधिकाधिक 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा उद्घोषणा के प्रचालनरत होने के पश्चात किसी भी मामले में यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, है ना। ये काफ़ी दिन से हिंदी नहीं पढ़े, थोड़ा सा अटक रहे, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम लोग देख लिए राष्ट्रपति, हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग बेसिक जानकारी ले लिए और कुछ देखने का कोशिश करते हैं। एक नज़र में भारत कहाँ गया, एक नज़र यहाँ पे ये वाले है ना। एक सामान्य जानकारी, अरे कहाँ चला गया सामान्य जानकारी, यहाँ से कृषि नहीं, यहाँ से जाएंगे। उसके बाद हम लोग सामान्य जानकारी में यहाँ से देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सामान्य जानकारी, तो ये है सामान्य जानकारी भारत के बारे में ये सब दिया हुआ है। राष्ट्रीय दिवस, हमारे देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, महात्मा गांधी का जन्म दिवस। ये 3 हमारे राष्ट्रीय दिवस है। झंडे का वर्णन क्या है? राष्ट्रीय झंडा आयताकार तिरंगा है जिसमें केसरिया ऊपर है और बीच में सफ़ेद और बराबर भाग में नीचे गाढ़ा हरा है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गाढ़ा नीला चक्र है और सारनाथ के उत्सव चक्र को दर्शाता है। उसके बाद न्यायपालिका शाखा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय कानून व्यवस्था, और ऊपर से देखेंगे, है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रही, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या जाएंगे, इम्पोर्टेंट भारत के राज्य, तो ठीक है हम लोग देख लिए। वो राज्यपाल के साथ और मुख्यमंत्री के साथ हम लोग देख लिए। मेरा भारत की शान, राष्ट्रीय चिन्ह हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह हम देखेंगे कौन कौन सा। राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पे देखे, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इस खंड में आपको भारत के राष्ट्रीय पहचान के प्रतीकों का परिचय दिया गया है। यह प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूलभूत हिस्सा है। विश्व भर में बसे विविध पृष्ठभूमियों के भारतीय इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व करते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक भारतीय के हृदय में गर्व और देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे देखिए, ये पे राष्ट्रीय ध्वज हमारे झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है ना। राष्ट्रीय चिन्ह
ये वाली है, सत्यमेव जयते वाले है ना। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज, यहाँ पे देखिए ये झंडा है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान उनके अवसरों पर बजाया गाया जाता है। राष्ट्रीय गान के सही संस्करण के बारे में समय समय पर अनुदेश जारी किए गए। इनमें वे अवसर जिन पर इसे बजाया गया या गाया जाना चाहिए और इन अवसरों पर उचित गौरव का पालन करने के लिए राष्ट्रगान को सम्मान देने की आवश्यकता के बारे में बताया जाता है। सामान्य सूचना और मार्गदर्शन के लिए सूचना पत्र में इन अनुदेशों का सारांश निहित किया गया है। तो राष्ट्रगान है यहाँ पे, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जनगण है ना, राष्ट्रगान है हमारे जनगण, इस तरह से है। और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम गीत, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्करण में रचा गया था, है ना। और उसके बाद ये है 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक बयान दिया, वंदे मातरम, जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राष्ट्रगान पर हम लोग थोड़ा सा जाते हैं, देख लेते इसके बारे में। प्रोफाइल इस तरह से आती है इसका, ये देखें, इसमें कुछ विशेष नहीं दिया गया है। उसके बाद इधर है जनगण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ बराबर का दर्जा होगा। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूत्रों में गाया गया था, है ना। यहाँ पे राजकीय प्रतीक ये वाली सत्यमेव जयते वाली देखिए, भारत का राजकीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है ना। ये वाली जो दिख रही है, ये वाली है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र, बल्लरी में एक हाथी, चकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच में चक्र बने हुए हैं, एक भी पत्थर को काट कर बनाया गया है। इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है ना। उसके बाद राष्ट्रीय पंछी कौन है? यहाँ पे देखिए मोर है, यानी भारतीय मोर। यहाँ पे देखिए भारतीय मोर है ना। ये हमारे राष्ट्रीय पंछी है। उसके राष्ट्रीय पशु क्या है? राजसी बाघ है ना। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया बेसिक जंगल बाघ, राष्ट्रीय बाघ है ना, राजसी बाघ इसको कहते हैं। ये वाली फोटो देखिए, मोर है। उसके बाद राजकीय प्रतीक क्या है? सारनाथ स्थित अशोक चक्र, इधर अशोक चिन्ह है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय जिला, लोक एवं जीवन शैली, दर्शन स्थल, कहाँ ठहरना, यात्रा के साधन, यात्रा एजेंट्स, ये सब भी दिया हुआ। मेरा भारत मेरी शान, यहाँ से कुछ जानकारी ले सकते, भारत के राज्य, ये सब भी हम लोग देख सकते हो। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसके बाद क्या है, जिला मेरा भारत मेरी शान, ये भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लोक और जीवन शैली, यात्रा प्रदर्शन, एक नज़र में
मेरा भारत यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिया हुआ है। इस साइड में आप आराम से पढ़ सकते हैं, आराम में सोते हुए, बैठे हुए आराम से। आप जब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, आपको बैठे बैठे ये पढ़ना है बस। तो फ्रेंड्स इतना ही। आप इस वेबसाइट में आइए और भारत के बारे सारी जानकारी ले लीजिए बिना के किताब के। आप कहीं ट्रेन में जा रहे चलते फिरते तो आप यहाँ से वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आपको सारा चीज़ भारत के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इतना ही देखते हैं और आपको नेक्स्ट वेबसाइट में ये लेके चलेंगे जहाँ से आपको और राज्यों के बारे में या डिफरेंट चीज़ के बारे में आपको सही जानकारी मिल सकती है वहाँ पे ना, वो बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतने रहने देते हैं। आप यूट्यूब चक्कर में मत पड़िए, वहाँ पे गलत बताया जाता है, आपका टाइम वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे आराम से आप चुपचाप पढ़ते रहिए, है ना।